बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे मित्र अनिल कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी, बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे मेरे छोटे भाई चंदन चौहान, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं चौधरी जयंत सिंह का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुजफ्फरनगर को एक सौगात दी है। अनिल कुमार को आजादी के बाद पहला एससी समाज का कैबिनेट मंत्री बना के पूरे जनपद को आपको उन्हें सौगात दी है। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही है, विकास के साथ साथ उसका एजेंडा अगर दूसरा रहा है तो वो है रहा है गरीब कल्याण। चाहे कोई भी सरकारी योजना हो, हर सरकारी योजना गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखे बनाई जा रही है। उस गरीब में चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, मोदी जी का विशेष ध्यान इस सब वर्ग पर लगातार है। और मोदी जी की सभी योजनाओं, मेरे तो वो दिन भी याद है जब शौचालय से सरकार ने कल्याण योजनाओं की शुरुआत की और जब हर गांव में हर घर में शौचालय बने तो सबसे ज्यादा शौचालय आपके समाज के घरों में बने, सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ। अगर आज सरकार की तरफ से 4 साल से राशन मिलता है हर परिवार को, हर व्यक्ति को, तो उसमें भी सबसे बड़ा लाभ इसी समाज का है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का अगर बीमा हुआ है तो सबसे बड़ा लाभ आपके समाज को हुआ है। इस सरकार ने बाबा साहब को भी सम्मान देने का काम किया है। चाहे बंबई की इंदू मिल में बाबा साहब का स्मारक बनाने का काम हो, चाहे इंग्लैंड में जिस घर में बाबा साहब रहकर पड़े उसे स्मारक के तौर पे भारत सरकार ने बनाया, तो इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। चौधरी साहब ने एक बड़ी अच्छी पहल की है। इन्होंने अपनी सांसद निधि खेल में देने का प्रयास किया खिलाड़ियों के लिए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में सावटो गांव में इनकी निधि से एक स्टेडियम का निर्माण कार्य हुआ। मेरे शाहपुर कस्बे में 40 लाख रुपए खिलाड़ियों के अलग से दिए। और अभी संदीप मलिक जी ने कहा कि इनके द्वारा कहा गया है कि 30% निधि एससी समाज के गांव में कार्य में खर्च हो। तो मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वर्ष की आखिरी जो मेरी 5 करोड़ सांसद निधि थी, जो आखिरी वर्ष में मुझे मिली, वो 5 के 5 करोड़ की सांसद निधि मैंने सिर्फ और सिर्फ एससी समाज में खर्च की, एक पैसा भी किसी दूसरे समाज में खर्च नहीं किया। और आज मैं एक कागज अनिल जी को दे के जाऊंगा, इसमें बारात घर है एससी समाज के वाटर कूलर, लाइट और एससी समाज की सीसी रोड्स, सब के सब कार्य मेरी सांसद निधि का 5 के 5 करोड़ रुपए एससी समाज के गांव में लगा। मैंने एक नया पैसा इस वर्ष का कहीं नहीं लगा। और ये सिर्फ वोट के लिए नहीं था, मैंने उन गांव से लोगों को बुलाया। मैंने जो 6 बारात घर बने हैं, खेड़ी वीरान, बीबीपुर, जट मुजेड़ा, भंडूरा, सिला जुड्डी, सूजडू, वैलना, इन सबको एक ही बात कही। मैंने कहा भाई ये वोट के लिए नहीं है, ये आप आना जाना शुरू करो, साथ रहो, ये सांसद निधि इसके लिए है। अब चंदन चौहान, देखिए नल चलेगा तो कमल खिलेगा, बिजनौर में नल चलेगा और मुजफ्फरनगर में कमल खिलेगा। और दूसरी बात, चंदन भाई के लिए मैं कहाँ बात कहूँ, 10 वर्ष हो चुके, मीरापुर और पुरकाजी विधानसभा की सांसद के तौर पर मेरी जिम्मेदारी आप सबको अच्छी तरह पता है। अब युवा साथी सांसद के रूप में आएगा, आपकी जिम्मेदारी अपने आप संभालेगा। और मुझे उम्मीद है एससी समाज का पूरा आशीर्वाद इस बार राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।